फ्रेंड, आज हम आपको एवरेज बताने जा रहे हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज जो है आपको दिए गए कुछ संख्याएं होती हैं, उसका एवरेज निकालने के लिए आपको एक प्रश्न में दिया हुआ रहता है। तो एवरेज का मत इज इक्वल टू होता है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अभी कुछ एक एग्जांपल है जो कुछ संख्याएं दिया हुआ है, उसका एवरेज निकालना है आपको। 50 है, 70 है, 80 है, 85 है और 90 का एवरेज निकालना है। तो चलिए इसमें जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। किसी एक को बेस मान लेते हैं, हमने आप 80 को बेस मान लिया। अब इसको देखते हैं कि 80 से कितना कम या ज़्यादा है। तो ये 50 जो आपको दिख रहा है वो 80 से 50, ये दोनों के बीच का अंतर है 30, यानी माइनस में। 80 से ये जो 75 है 5 का अंतर है -5। फिर जो 85 है 80 से +5 है, 5 ज़्यादा है। और 80 के से ये जो 90 है ये +10 है। अब क्या करते हैं, एडजस्ट कर फाइनल हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो +5 और -5 ये दोनों आपस में एडजस्ट होके 0 हो गया। अभी ये इधर -30 है और ये +10 है, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट होके -20 हुआ। -20 होने का मतलब है कि हमें जो बेस हमने जो लिया है उसमें -20 होने का मतलब है कि हमें जो बेस हमने जो लिया है उसमें माइनस करेंगे। उस जो संख्या आया है 20, उसको डिवाइड करेंगे, उसका औसत निकालेंगे कि ये माइनस में कितना जाएगा। तो 20 माइनस है, इसीलिए डिवाइडेड बाई 5 अंक मतलब संख्या दिए हुए हैं, इसीलिए 5 से इसको डिवाइड किए। 5 4 जा 20, तो 80 - 4 इज इक्वल टू 76। ये हमारा औसत आ गया 76। आप नॉर्मल अगर आप सभी को ऐड करके भी 50, 75, 80, 85 और 90, सम ऑफ क्वांटिटी, एवरेज का मतलब ही होता है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए भी आसान तरीका है। आप टेंस प्लेस को पहले कर लें। 5 7 12, 12 और 8 80, 80 28, 80 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37। और टेंस प्लेस पे है तो ये 0 ले लेते हैं इसको। अब वंस प्लेस पे 0 5 5 5 0 5 5 5 10 10 0 10, यानी 10 को ऐड करेंगे, यानी कि 380 टोटल हुआ। और ये 5 से इसको जब डिवाइड देंगे, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, फिर 3 आएगा, 0 आएगा। ने करवाया औसत से संबंधित। अभी एक ये दूसरा प्रश्न हम करवाने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि 30 छात्रों का औसत आयु दी गई है 14 वर्ष। यदि वर्ग शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत जो है वो 14 से बढ़कर 15 हो जाता है। तो वर्ग शिक्षक की वास्तविक आयु ज्ञात करें। इसका जो आसान सा तरीका, जो ट्रिक है दोस्तों, वो है वास्तविक आयु इज इक्वल टू जो होता है वो नया औसत प्लस माइनस कुल छात्र इनटू औसत वृद्धि या कमी। यानी कि शिक्षक का जो वर्ग शिक्षक का वास्तविक आयु जो हमें निकालना है, तो नया औसत क्या हो गया, 14 से हो गया 15, तो 15 को लेते हैं। और यहाँ प्लस और माइनस का जो अर्थ है प्लस, ये औसत वृद्धि हुई या कमी हुई, औसत में वृद्धि हुई है तो इसीलिए प्लस। कुल जो छात्र है, कुल छात्र हैं 30, तो इसलिए हम लोगों ने 30 लिखा। औसत वृद्धि 14 से हो गया था 15, 14 था अब हो गया 15, यानी कि +1 की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे 1 लेते हैं।
और ये प्लस है, ये माइनस का भी हमारे पास ज़रूरत नहीं। तो 15 + 30 = 45 वर्ष। जो शिक्षक का जो वास्तविक आयु होगा वो 45 होगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन एक और आपको करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए एक बार, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाए, जिसके कारण उसका जो रन रेट था वो 3 बढ़ गया रन रेट। 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत रन कितना है? हम लोगों को 17वीं पारी के बाद जो रन रेट है वो निकालना है। तो इसका जो ट्रिक होता है फ्रेंड, 90 पारी के बाद का जो औसत है निकालने का = होता है अंतिम पारी का रन प्लस माइनस n-1 इंटू औसत वृद्धि या कमी। 90वें पारी के बाद का औसत जो निकालते हैं तो उसका जो ट्रिक है अंतिम पारी का रन। अंतिम पारी में उसने कितना रन बनाया? 87 रन अंतिम पारी में बनाया उसने, 87। और यहाँ प्लस और माइनस है, जब रन रेट बढ़ गया तो निगेटिव साइन लेते हैं। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब रन रेट बढ़ गया यानी इंक्रीज किया तो निगेटिव साइन लेते हैं। डिक्रीज जब रन रेट करेगा तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पे बढ़ गया है तो हमें निगेटिव साइन लेना होगा। n जो आएगा, n का वैल्यू कितनी पाली? 17वीं पाली, तो 17 - 1। औसत वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि हुआ यहाँ 3 से बढ़ गया है तो यहाँ पे इंटू 3, कमी तो हुआ नहीं तो यानी कि 3 ले लेंगे। तो 87 - 17 - 1 = 16 इंटू 3। 87 16 3 जा 48 है। ये आएगा 17 में से 8 गया 9 और आपका 7 में से 4 गया 3, तो 39 आएगा आपका। मित्रों एक और जो प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे, एसएससी के आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में, उस तरह से एक क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन है, 7 मित्रों में से प्रथम 6 मित्रों का औसत खर्च 10 रुपया था। 7 मित्रों में से प्रथम 6 मित्रों का औसत खर्च 10 रुपया था। 7वें मित्र का खर्च उन लोगों के औसत खर्च से 9 रुपया अधिक था। तो 7वें मित्र का खर्च क्या था? हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपको इसको सोल्व करने के लिए, 7वें मित्र का खर्च उन लोगों के औसत से 9 रुपया अधिक था, यानी 9 रुपया अधिक था तो 9 / 6 जो प्रथम 6 है वो औसत में कितना अधिक था? तो 9 / 6 = 1.5। अब जो है 7 मित्रों में से प्रथम 6 मित्रों का औसत खर्च 10 रुपया था। 10 रुपया प्लस 1.5 प्लस 9, तो 7वें मित्र का जो खर्च था दोस्तों 20 + 20.5। जनरल मेथड से भी इसको सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। पहला जो है प्रथम 6 मित्रों का जो औसत खर्च है 10 रुपीज़, तो यानी 6 × 10 60 होता है। और जो 7वां है उसका x + 9, मतलब जो 7वां आदमी है उसको औसत खर्च से 9 रुपया अधिक था तो x + 9, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटी टोटल ये हो गया आपका / 7 = इसका x औसत x है। आप इसको अब सोल्व कर सकते हैं। 60x + 9 = 7x, 9 = 15। और जो 7वां आदमी का जो खर्च था 9 रुपया अधिक था, x + 9 यानी कि 11.5 और = +9 यानी कि 20.9।